जय गुरुदेव। लग रहा है आज सुपर बोल की वजह से लोग जो है अपने घर परिवार में ज़्यादा व्यस्त हैं। कोई बात नहीं है, जिसका सौभाग्य है वही यहाँ पहुँच सकेगा। इतना ये मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ। जय जय सतगुरु दयाल। सतगुरु परिवार की तरफ से आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ हिंदू वर्शिप सोसाइटी में। हिंदू वर्शिप सोसाइटी गुरु माता पूजा जी, गुरु भाई आराध्य और उनका परिवार का आभारी हूँ गुरु जी को यहाँ तक यहाँ ये आयोजन करने के लिए। हम लोग गुरु जी के सत्संग का आयोजन इस मंदिर में कई बार कर चुके हैं और आप लोगों को गुरु जी का परिचय आवश्यक नहीं, बहुत लोग बुलाते ही होंगे, लेकिन जो नए आए हैं उनको सूचित करने के लिए कुछ बातों को दोहराऊंगा। गुरु जी की जन्मभूमि बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ का शहर वाराणसी है। गुरु जी अब नवी मुंबई में रहते हैं। गुरु जी परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज के शिष्य हैं और अपने गुरु के सिद्धांतों के विदेश प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 2-3 बार विश्व भ्रमण करते हैं और हमारे शहर ह्यूस्टन की आते हैं। गुरु जी का प्रवचन हम सभी को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होता है। आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हुए गुरु जी के मार्गदर्शन को अपना सकते हैं। गुरु जी हमेशा इस बात का एहसास करवाते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, हमारे पास गिनती की सांसें हैं। समय रहते हुए अगर हम जागृत होकर सही मार्ग चुनें तो अभी भी समय है, हम ईश्वरमुखी हो सकते हैं। हम ईश्वरीय आनंद को इसी जीवन में जीवित रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है मुझे तो नहीं पता है, आपको भी पता हो तो बड़ी अच्छी बात है। गुरु जी कल एक कथा सुनाते इंडिया हाउस में हर पहले शनिवार के दिन जो सत्संग होता है जूम पर। कुछ मित्र मदिरा के नशे में धुत होकर मनोरंजन के लिए नदी पास की नदी में एक नाव पर बैठे रात को और यात्रा शुरू किए आनंद लेने के लिए। रात्रि का समय था और अपने दोस्त में कोई नहीं था। चप्पू चलाना शुरू किए, रात बीत गई, भोर हो गया। तो एक मित्र को थोड़ा सा होश आया, कोशिश किया समझने का कि नदी में कहाँ तक पहुँचे हैं। अब तो नदी के पार हो जाना चाहिए था। पता चला कि जहाँ थे वहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि नाव बंधी हुई थी और बेहोशी में कि कोई जो वो नाव को खोलना भूल गए थे। कथा का सारांश मेरा सारांश ये है, मैं गुरु जी की तरफ से नहीं कह रहा, मैं अपनी मन की भावना कह रहा हूँ कि हम अपने जीवन में सांसारिकता और कर्मों के नशे रूपी चप्पू को चलाते रहते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं इसका हमें पता नहीं होता है। यही यथार्थ है। हम अपने जीवन को अच्छे कर्मों के माध्यम से बंधन मुक्त कर सकते हैं। सदगुरु जी के शरण में जाकर अपने जीवन रूपी नाव को सही धारा में छोड़ सकते हैं, ताकि सदगुरु के मार्गदर्शन से हम जीवन के सही लक्ष्य की तरफ पहुंच सकें। पूरे भारत में हर साल 10-11 दिन का शिव शाकित महायज्ञ का आयोजन करते हैं और मैं पिछले 3 सालों से जा रहा हूँ, 4 साल हो गए। डॉक्टर मनीष गुप्ता उनके परिवार के सदस्य भी हर साल इस महायज्ञ में शामिल होते हैं और कई लोग भी जाते हैं। इस साल का साकेत महायज्ञ दिसंबर 13 तारीख से लेकर दिसंबर 24 तारीख तक होगा। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हम में से किसी से भी बात कर सकते हैं। आप लोगों से किसी को भी अगर गुरु जी से मिलना है तो मुझसे या डॉक्टर मनीष गुप्ता के परिवार के किसी भी सदस्य से बात कर सकते हैं। गुरु जी 16 तारीख में यहाँ से रवाना हो जाएंगे भारत के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आप गुरु जी का प्रवचन आपको अच्छा लगेगा और आदरणीय गुरु जी से प्रार्थना कर रहा हूँ अपने शब्दों के अमृत से हमारा मार्गदर्शन करें। जय जय गुरुदेव, जय जय श्री दयाल। प्रणाम। जय मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबके आगे कर रही आपकी आत्मा, जीवात्मा, आपकी रूह, आपकी सोल, आपकी सुरक्षा प्रणाम। मैं प्रवचन नहीं करता, मैं जज्बात से मुखातिब होता हूँ तो जो विचारता हूँ
जो सोचता हूँ, जो मनन करता हूँ, जो देखता हूँ, जो जानता हूँ, वो आपसे साझा करता हूँ। मैंने कुछ महसूस किया है, उसी को आपसे बांटने के लिए बौराया रहता हूँ और भाग भाग करके देह तत्व को सर्वर का मिश्रण करता रहता हूँ। नहीं तो अपनी देह का परिचय क्या दूं? बड़ा सुंदर जीवन कॉर्पोरेट की दुनिया में, बहुत अच्छा काम धाम, और वहां से ये परिवर्तन। एक कथा की याद दिलाई जो कल मैंने सुनाई थी विजय जी की, तो बात कथा से ही शुरू करते हैं। एक फकीर थी राबिया, वो कुछ ढूंढ रही थी। यहाँ पर राबिया की जगह कोई बूढ़ी औरत देखी, किसी को भी मान ले। शाम का समय था, सूरज डूबने को आमादा था, प्रकाश कम हो रहा था, उजास ढल रहा था, पर वो सड़क के किनारे कुछ खोज रही थी। मशाले, तब मशाले हुआ करती थी स्ट्रीट लाइट की जगह, वो जलनी शुरू हो गई थी। वो तलाश कर रही थी, परेशान सी, बदहाल, बेचैन। किसी ने उससे पूछा कि क्या ढूंढ रही हो बूढ़ी माँ? उसने कहा मेरी सुई खो गई है। तो लोगों ने कहा कि हम दूसरी दे देते हैं। बोले नहीं, उसी पर मेरा हाथ बैठा हुआ था और उसी से मैं अपने जीवन का पालन पोषण करती थी, जीविकोपार्जन करता था। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम भी मदद कर देते। वो भी ढूंढने लगे, कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा कि क्या ढूंढ रहे हो? बताया कि इस बूढ़ी माँ की सूई खो गई है। वो भी तलाश करने लगे, और भी आए, 20-25 लोग ढूंढने लगे। तभी एक व्यक्ति को ख्याल आया और वो उनके पास गया और उनसे बोला कि दादाजी, ठीक ठीक बताओ कि कहां पर सुई गिरी है, तो हम वही खोजें, ऐसे कहां कहां खोजेंगे? तो उसने कहा कि वो तो कमरे में गिरी है। उन्होंने कहा कमाल है, कमरे में सुई गिरी है, तुम यहां ढूंढ रही हो, तुम पागल हो या हम पागल है? तो उसने कहा कि लेकिन कमरे में तो अंधेरा है, यहाँ कितना उजाला है, वहां ढूंढूं कैसे? यहां तो ढूंढना सरल है, आसान है। लोगों ने सर पे हाथ मारा, कहा तू मुझे पागल लगती है, जो चीज कमरे में खोई है वो सड़क पर कहां मिलेगी? तो उसने भोलेपन से निहारा और कहा तुम लोग भी तो यही करते हो, दुनिया भी तो यही करती है। परमात्मा अपने भीतर खुला है, जंगल जंगल बन बन तलाश करते हो, जहां वहां ढूंढते हो। कथा है, कथा आत्मबोध के लिए है। कहने का सार ये है कि सब कुछ आपके भीतर है, आपने स्वयं को तो जाना नहीं, तो चरित्र को तलाश करने की। आपको खुद के बारे में कुछ पता नहीं है, न अपनी देह के बारे में, न अपने मन के बारे में, न अपनी आत्मा के बारे में, तो फिर परमात्मा की तलाश कैसे? दूसरी कथा ऐसी ही है कि एक राजा एक फकीर के पास, साधु के पास, महात्मा के पास पहुंचा और उसने कहा कि क्या आप मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं? फिर उसने ये भी कहा कि मुझे पता है कि आप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अब तक मैं सैकड़ों महापुरुषों से मिला हूं और सबने केवल गोल गोल बात की है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं करा सकता, मैं करा सकता। बोले कब कराएंगे? बोले जब चाहो तब करा दूं। बोले आज? बोले बिल्कुल ठीक। बोले आज कब? बोले जब तुम चाहो। तो धीरे से कहा कि अभी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। बोले बताइए, कराइए। तो बोले पहले अपना परिचय लिख के दे दो।
अगर स्पिरिचुअल की प्रभु पूछेंगे, भगवान पूछेंगे कौन मिलना चाहता है, तो हम उसे क्या बताएंगे, मैं क्या परिचय दूँ? तो विचार किया और देखा कि मैं फला फला पुत्र फला फला, मेरा गोत्र ये, कुल ये, मेरी पत्नी का नाम ये, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मेरे पास इतनी वेल्थ है, ये सारा यहाँ से जहाँ तक राज्य मेरा है, मेरे बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। जितना परिचय हो सकता था उसने पूरा परिचय लिख के दे दिया। और उन्होंने देखा और कहा ये नाम तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा ये नाम नहीं होता, कुछ और नाम होता है, तो तुम यही व्यक्ति होते या दूसरे होते? तो उन्होंने कहा कि यही व्यक्ति होता, व्यक्ति कैसे बदलता है, नाम कुछ भी रख सकते हो। तो इतना प्रिया परिचय नहीं हुआ। बोले अगर इस कुल में पैदा न होते, इस पिता की तरफ पैदा न होते, इस गोत्र में पैदा न होते, तो आप यही व्यक्ति होते या दूसरे होते? बोले मैं तो यही होता, कहीं भी पैदा आकार प्रकार दे दूसरी होती, मैं तो यही होता। बोले तब ये भी परिचय नहीं हुआ। बोले आपकी पत्नी ये है, लेकिन आपका विवाह किसी और से हुआ होता, आपके ये बच्चे न होते, कोई और बच्चे होते, तो आपका यही परिचय होता, परिचय। अब राजा खींचने लगा था, बोला कि भाई मैं यही व्यक्ति होता, आप सीधी सीधी बात करें। बोले सीधी बात करने जा रहा हूं। बोले ये राज्य आपके पास न होता, आप सामान्य व्यक्ति होते, तो आपका यही परिचय होता या कुछ और होता? बोले मैं वही व्यक्ति होता। बोले तब इसमें से कोई भी परिचय आपका नहीं है। अब मैं क्या परिचय दूं? जब आप स्वयं को नहीं जानते तो आप रब को कैसे जानेंगे? सार ये है कि सब कुछ हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे अंदर है। हमने इस देह को अपना समझा है, इस शरीर को अपना समझा है। हम इस शरीर को स्वयं मानते हैं, स्वयं को मानते हैं। इस देह का होना हम खुद के होने का पर्याय समझते हैं, जो कि सही नहीं है। ये देह एक किराए का मकान है, आज नहीं तो कल ये खाली करा दी जाएगी। हम सबके पास रिटर्न टिकट फिक्स है, तारीख हमको पता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमको वापस भेज दिया जाएगा और ये कोठरी खाली करा दी जाएगी। तब आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपको अपनी दौलत इकट्ठा करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको बाय बाय करने का भी मौका नहीं मिलेगा, पुरानी गाठों के लिए क्षमा याचना का भी मौका नहीं मिलेगा, कोई गलती सुधारने का भी अवसर नहीं मिलेगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिल्कुल उठा दी जाएगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके भीतर जगने चाहिए, आपके भीतर बजने चाहिए, आपको बराबर याद आना चाहिए। जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तब कोई अर्थ नहीं कि हमारा घर कितना बड़ा है, कितना शानदार है, हमारी गाड़ी कितनी महंगी है, हमारा बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, ह्यूज है, हमारा कारोबार काम धाम कितना विशाल और विराट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमें 2/6 की अर्थी पर बांध दिया जाएगा या इतने ही बड़े ताबूत में हमें घुसा दिया जाएगा और अपने अपने संस्कारों के हिसाब से, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार हमारा संस्कार कर दिया जाएगा। कभी विचार तो करना, इस देह के बाद आप कहाँ जाओगे? मेरे गुरु महाराज ने साफ साफ बताया कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी मृत्यु के बाद, देह के मिटने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कैसे होगी? ये अपने भीतर होगी। अपने भीतर कैसे? अपने अंतःकरण को काबू पाकर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके। इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें? आपके भीतर बेचैनी बहुत होगी, एंजाइटी बहुत होगी, घबराहट बहुत होगी है,
चलिए आज यहीं से कुछ शुरू कर लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको कई सारी मुद्राएं बताई थी। एक मुद्रा मैंने ये बताई थी जो आपके पांचों तत्वों को नियंत्रित करती है। लेकिन एक मुद्रा आज बताने जा रहा हूं, इसको हाथिनी मुद्रा कहते हैं। आप इसको ऊपर कर लें और यथासंभव अंगूठे को इधर रखें और छोटी उंगली को सामने जितना ला सकते हैं बाएं, और तीनों उंगलियां जोड़ने और ऊपर से दबाव बनाएं। ऊपर से उंगलियों पर ये पोरों से और अंगूठे से ये इस पर दबाव बनाएं, इसको दबाएं हल्का सा। जब भी अवसर मिले 2 मिनट 4 मिनट दिन में 3-4 बार आप ये करें। इससे आपकी एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, तनाव कम और इससे एकाग्रता में बल मिलेगा। इसको हाथिनी मुद्रा कहते हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी मुद्रा, अक्सर ऐसा होता है हमें गुस्सा आ जाता है, हमें क्रोध आ जाता है क्योंकि हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे हक को कोई मार देता है, कोई हमारा अपमान कर देता है, तिरस्कार कर देता है, कोई हमारे अहम को चोट पहुंचाता है। हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं लेकिन खुद पे काबू पाना मुश्किल होता है। कई बार काम वासनाएं उफान मारने लगती है या किसी सांसारिक वस्तु की तरफ या रिश्ते की तरफ आसक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने इसके लिए मुद्रा तो पहले बताई थी, जीभ को मोड़ लेना और दांतों से दबा करके थोड़ी देर रुकना। ये बड़ी कारगर है। लेकिन आज एक और बहुत अच्छी मुद्रा बताता हूं, इसको कहते हैं मुष्टि मुद्रा। इसमें इन चारों उंगलियों को बीच में इस तरह दबा करके ये मुट्ठी बांधी जाती है और यहां पर अंगूठे से लॉक कर दिया जाता है। जैसे मुट्ठियां भींचते हैं, बस अब इसको भींच दीजिए, जोर से बंद कर दीजिए। जितनी ताकत शक्ति आपके भीतर है आप लगा के बैठ जाइए और आप ये कहिए, ये विचार कीजिए कि मैं कुछ देर रिएक्ट नहीं करूंगा, करूंगी। मुझे 10 मिनट 5 मिनट कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। दोनों आंखें बंद कर लीजिए और ये मुट्ठी बांधे रहिए, जोर से पीछे। इसका ये तनाव आपके कंधे से ऊपर निकल के मस्तिष्क तक और हृदय तक पूरी देह में दौड़ेगा और 2-4 मिनट में आपकी बेचैनी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपके अंतर्मन में शीतलता बन जाएगी, आपका अंतर्मन शांत होने लगेगा और आपके भीतर शांति आ जाएगी। कुछ नए लोग हैं, मैंने कुछ मुद्राएं पहले बताई थी, फिर से दोहराता हूं कि आज्ञा चतुर्शक्ति करने की बड़ी सुंदर मुद्रा है। ये दोनों उंगलियों को बीच में लगा करके इसको बोलचाल में लोग कुबेर मुद्रा कहते हैं। मैं इसका ये नाम सही नहीं मानता। कुबेर यानी धन की कमी तो इससे दूर हो जाती है, इससे पैसा नहीं आता, इससे धनार्जन के नए नए विचार आते हैं। लेकिन अगर आपका गोल धनार्जन करना है तो, लेकिन अगर आपका गोल, आपका लक्ष्य प्रभु को पाना है, आत्मबोध है, तो इससे बहुत मदद मिलती है। जब इस मुद्रा में आप बैठते हैं, दोनों आंखों के मध्य आपको स्पंदन महसूस होता है, आपको कुछ जुम्बिश, कुछ हरकत सी महसूस होती है और इससे आज्ञा चक्र सक्रिय होने का मार्ग प्रशस्त होता है। इससे आर्थिक कष्ट मिटने लगते हैं। ऐसे तो आर्थिक कष्ट की कई मुद्राएं हैं, मैंने आपको बताई है कि इस तरह से ये आर्थिक कष्ट बढ़ने की इसको महालक्ष्मी मुद्रा है। लेकिन ये मुद्रा तभी प्रभावी है जब आप सेवा करते हैं, जब आप लोगों की मदद करते हैं, अपने कर्म से अर्जित किए धन को थोड़ा बहुत ही सही लोगों के कल्याण में खर्च करते हैं, भोजन कराते हैं या फिर परमार्थी कामों में कुछ उसका हिस्सा करते हैं। तो जो मैंने कहा कि प्रभु अपने भीतर खो जाए,
तो बाहर तलाश से क्या होगा? तो इसका मतलब ये मंदिर, इसका कोई आधार नहीं। ये मंदिर तो बहुत कमाल का है। यही मंदिर तो आपको मार्ग बताता है। जो बाहरी मंदिर है यही तो आपको रास्ता बताता है, राह दिखाता है कि आपको अपने भीतर जाना है। ये जो गैदरिंग है, जो आप यहाँ इकट्ठा होते हैं या किसी की जहाँ इकट्ठा एकत्रित होते हैं, ये तो बेहद आवश्यक है। सत्संग का अर्थ प्रवचन नहीं है, भाषण नहीं है, व्याख्यान, कीर्तन, कथा कहानी नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य, यानी प्रभु का संग। ऐसी बातें हो, ऐसी चर्चा हो, भगवत चर्चा हो, जिससे तो प्रभु हमें अंतर में महसूस हो, हमें आत्मबोध हो, कोई हमको गहरी नींद से जगाए, कोई हमें अनंतों जन्मों की नींद से उठाए। उस निद्रा से बाहर आना बहुत जरूरी है। बताना तो बहुत कुछ है, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ी बातें कभी विजय जी ने बताई कि साकेत महायज्ञ, मैं अभी नवंबर में ह्यूस्टन में ही था, जहां पर बहुत से लोगों से जहां मुलाकात हुई, आपके दर्शन हुए थे, और मैं 2 दिसंबर को भारत पहुंच गया। तो उसके पश्चात 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक बड़ा विलक्षण एकादश दिवस, 11 दिनों का महायज्ञ संपन्न हुआ। संसार के कई हिस्सों से लोग थे, ह्यूस्टन से भी कई परिवार जुड़े थे, और पूरे हिंदुस्तान से लगभग सभी प्रांतों से, अधिकतर प्रांतों से लोग वहां पर इकट्ठा थे। हमने कर्मों की आहुति दी। ये हवन क्या है, या ये बाकी चीजें क्या हैं, ये धूप क्या है, आरती क्या है, तिलक क्या है, इन सबका महत्व है। ये जो तिलक लगाया गया, मुझे, आपको भी लगाया जाता है, भी लगाया जाएगा, ये ध्यान के बड़े काम आता है। ये एकाग्र होने की टेक्निक है। हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञाता थे, कितने ज्ञानी थे, कितने परिपक्व थे, अच्छे थे। उन्होंने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। यहां पर बिंदु लगाने से क्या होता है, ये तिलक करने से क्या होता है? अंतःकरण जिसको कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपकी देह पंच भौतिक तत्वों से बनी है, लेकिन इसमें 3 गुणों का असर है, और इसमें एक पर्दा अंतःकरण का है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का। ये अंतःकरण कहाँ होता है? ये यहाँ होता है, ललाट पर। इसलिए बहुत से संप्रदायों में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को काबू करने के लिए यहाँ भस्म लगाते हैं। भस्म की चुनचुनाहट से ही काम हो जाता है। यदि आपकी एकाग्रता इससे बच जाती है, जब यहाँ पर आज्ञा चक्र पर कोई तिलक लग जाता है, एक खिंचाव सा कुछ चिपका है, वहां पर कुछ लगा हुआ है, ये बार बार विचार आपको यही खींचते हैं, एक खिंचाव बनता है, एक रास्ता और रिश्ता बनता है। आप दोनों आंखों के मध्य बार बार आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हर होने के लिए अगर अपने आप सोते, और जब बार बार आप यहाँ पर दस्तक देते हैं, ये चक्र एक्टिवेट होने लगता है, सक्रिय होने लगता है। यहीं पर जीवात्मा बैठी है, आपकी आत्मा का वास है, इस जीव में बैठे जीवात्मा है। और जब ये चक्र सक्रिय हो जाता है, तो सब कुछ असंभव भी संभव हो सकता है। इसीलिए इस चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र यानी हम जो आज्ञा दें वो पूरी हो जाए, पूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। लेकिन अब आप सब स्वयं के बोध की जगत जगत में बधे हुए हैं। जो उस कल कथा में बताया गया था कि रस्सी किनारे पे बंधी है, तो हमारी नाव आगे जाएगी कैसे? हमने
स्वयं को इस जगत की व्यर्थ की चीजों में बांध के रखा है। हम छूटने वाली चीजों के चक्कर में पड़े हैं। आज भी आप यहाँ पर हैं, कोई ना कोई कामना करेंगे, कोई ना कोई मन्नत मानेंगे कि मेरे बच्चे का ये काम हो जाए, मेरी बच्ची का ये काम हो जाए, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। ये सारे काम तो जगत के हैं। ये संसार छूटने के साथ ये रिश्ते छूट जाएंगे, ये नाते टूट जाएंगे, और सब भक्ति पद प्रतिष्ठा, ये जगत के सारे काम यही रह जाएंगे। क्या आपने इस जीवन के बाद की कोई तैयारी की है? नहीं की तो क्यों नहीं की? आप जब कहीं नई जगह जाते हैं तो पहले से बुकिंग करते हैं, टिकट बुक कराते हैं, वहां पर पहुंच करके कहाँ रुकना है ये बुक करते हैं, या किसी के यहाँ रहने की व्यवस्था करते हैं। आप वहां जाने के लिए कैब बुक करते हैं या किसी को कहते हैं, वो आपको आकर के ले जाता है। आप इसलिए बड़े सफर में जाने वाले हैं और आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जाने वाले हैं, और आप कहते हैं कि मैं भगवान के पास जाऊंगा। ये तो वही बात हो गई कि मैं अभी कुछ समय पहले डीसी गया था और मैं कहूँ कि मैं डीसी जा रहा हूँ, वहां मैं मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलूं। मैं दिल्ली गया था और वहां मैं कहूँ कि मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा। क्या ये पॉसिबल है? अगर मेरी मुलाकात मिस्टर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से होने वाली है तो यहाँ रहते रहते ही तय हो जाएगा, मुकद्दर हो जाएगा, मीटिंग फिक्स हो जाएगी। अन्यथा वहां जाने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा मुझसे। वो तो छोड़ दे, उनका ना तो पीए मिलेगा ना कोई स्टाफ मिलेगा। बात को समझे, ये जीवन इसके बाद की यात्रा पर विचार जरूर करें। पर ये जगत की चीजें, ये तो एक रूल, एक नियम में बंधी हुई। ये जगत कोई अमीर क्यों होता है, कोई गरीब क्यों होता है, कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? तो आप कहेंगे कि जो भाग्य में लिखा है, जो भगवान ने लिखा है। भाग्य किसने लिखा? तो आप कहते हैं प्रभु ने लिखा, भगवान ने लिखा, जैसी भगवान की मर्जी। ये गलत बात है। कोई भी भगवान परमात्मा की जो अवधारणा है वो किसी का हित और किसी का अहित नहीं चाहती। किसी भगवान ने आपका भाग्य नहीं लिखा। हमारा भाग्य हमारे कर्मों से तय होता है। कर्म 3 प्रकार से होते हैं, काया से, वाणी से और आपके विचारों से। ये सब तीनों मिलकर के आचरण बनते हैं। ये जो आचार विचार की बात होती है, ये हमारे कर्मों को तय करते हैं, ये हमारे भाग्य को तय करते हैं। ये आचार विचार व्यवहार ये कर्म है। तो नियमित रूप से आप अपने कर्म पर नजर रखें। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस पर कड़ा नियंत्रण रखें। आपका जीवन सुगंध से लहलहाने लगेगा, आनंद से लहलहाने लगेगा। आपका अगर कर्मों पर काबू हो जाए तो चीजें बढ़िया हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत टेंशन है। टेंशन कुछ सीमा तक अच्छा है। तनाव सतर्कता के लिए जरूरी है। अगर हमें तनाव न हो, ये आग से हम जल जाएंगे तो हम तो अपनी त्वचा को जला देंगे। लेकिन बार बार तनाव हो और हमेशा तनावग्रस्त रहे, ये अच्छा नहीं है। इसके लिए अष्टांग योग का एक हिस्सा है आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो तीसरा यम नियम और आसन, इसके पश्चात आता है प्राणायाम। तो एक प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम बड़ा विलक्षण है। अभी इस समय तो मैं प्राणायाम तो सिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा मार्ग दूसरा है, लेकिन तो बाहरी चीजें आपको सुख शांति के लिए व्यवस्था करता हूं जिससे आप अपने भीतर चले। मेरा मार्ग ये नहीं है, मेरा मार्ग शब्द योग का है। मैं योग का गुरु नहीं हूं, मैं योग नहीं सिखाता, लेकिन मैं आपको प्रभु से योग करना सिखाता, आपको पूरे जगत से योग करके इसमें विरक्त रहना सिखाता। जगत में
जीते हुए निरंतर रहने की तकनीक बताता हूं। तो उज्जयी प्राणायाम आप सब अभी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसमें गले को सिकोड़ करके गहरी सांस ली जाती है, छोड़ी जाती है और एक स्वर हल्का सा, हल्की सी आवाज निकाली जाती है। आज आपको भेद खोल देता हूं कि उज्जयी प्राणायाम से आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो चुनाव हो, इलेक्शन हो, पॉलिटिकल चीजें हो, आपको बिजनेस की चीजें हो, आपकी परीक्षा हो, एकेडमिक चीजें हो, या जगत की कोई भी व्यवस्था हो, उज्जयी प्राणायाम ये आपकी विजय को सुनिश्चित करता है। तो आप सब हमारे भारतवर्ष की धरोहर है, इतना ज्ञान है, विज्ञान है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये बड़ा कमाल का है। देवनागरी के जो हर शब्द है ना, वो स्वयं में मंत्र है। इसको मंत्र का न्यास कहते हैं। तो आप से लेकर के तो ये मंत्र का न्यास है। जब पूजा होती है, जब पंडित जी पूजा कराते तो आपको पता नहीं, वो अंग दमाओ, आंग दमाओ, ऐंग दमाओ, इसी प्रकार से वो कंग दमाओ, अंग दमाओ, गंग दमाओ, गंग दमाओ, एक एक शब्द का पूजन करते हैं। और ये मिलकर के इतना ताकतवर मंत्र बन जाता है और आपकी औरा को पुष्ट करता है, शक्ति देता है। हमारा जो धर्म है ये विलक्षण है। किसी और रिलीजन या मजहब से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। मैं किसी का विरोधी नहीं, हर जगह से अच्छी चीज लेने का पैरोकार हूं, लेकिन आप केवल अपने धर्म पे भी कायम रहे तो इतना कुछ सीखने के लिए है कि आपका जीवन बदल जाए। ये जो हमारे ग्रंथ हैं, आपने क्या समझा है? ये कोई धर्म ग्रंथ, ये विज्ञान की किताबें हैं। धर्म का अर्थ है कर्म का बोध और आध्यात्म का मतलब है संकल्प। ये जो मार्कंडेय पुराण, जिसके लिए 700 श्लोक देवी की पूजा में इस्तेमाल होते हैं, जिसको आप सप्तशती यानी 700 श्लोक कहते हैं, चंडी पाठ कहते हैं, देवी पाठ कहते हैं। इससे ये आप अपने आसपास की व्यवस्था पर काबू पा सकते हैं। आपको पता नहीं कि ये हमारी परंपराएं और हमारे ग्रंथ और हमारा भारतीय दर्शन और हमारा धर्म ये क्या है, ये आपको अंदर से भी सशक्त बनाता है और बाहर से भी ऊर्जावान होता है। तो बताता है आप कोई भी पद्धति और संप्रदाय को मानने वाले हो, आप अपने भीतर जाएं, 3 चीजें जरूर करें जो मेरा मार्ग है: सुमरन, ध्यान और भजन। सुमरन यानी स्मरण, प्रभु का स्मरण, किसी भी नाम का अंतर में स्मरण। तो जाप, जाप जाप में नाम को घुसा कर उसकी ऊर्जा से अपने आभा मंडल का निर्माण किया जाता है। जैसे कोई मंत्र का पता हो तो बड़ा शक्तिशाली मंत्र है जय जय गुरुदेव, तो जब हम कहते हैं ये शब्द हमारे आसपास हमारे ऑरा को ब्राइट करने, चमकदार बना रहे हैं। मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति, उसका चेहरा चमकदार हो जाता है, कांति आ जाती है, चमकने लगता है, दमकने लगता है। लेकिन जब आप अंतर में नाम का स्मरण करते हैं बिना जीभ को हिलाए, ये आत्मा के लिए कल्याणकारी बन जाता है और इसको स्मरण कहते हैं, सिमरन कहते हैं, सुमरन कहते हैं। दूसरी चीज है ध्यान। ध्यान का अर्थ है दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करना, अपने हिडन सेंसर्स को सक्रिय करना, क्योंकि आपके भीतर एक और आंख है, एक और नाक है, एक और कान है। और तीसरी चीज है भजन। भजन, ये जो अद्भुत प्रार्थनाएं चल रही थी, भक्ति गायन चलता था, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो ब्रह्मांडीय नाद है, इसके सुनने की क्रिया और प्रक्रिया, क्या भी अवसर मिला तो आगे फिर बताऊंगा। मैं यहां पर अभी कुछ दिन और हूं, लगभग एक हफ्ते से ज्यादा 8-9 तक हूं। अवसर मिला तो हम लोग रूबरू होंगे।
आप सबके भीतर प्रसन्नता हो। मैं कुछ दक्षिणा चाहता हूं आपसे। वो दक्षिणा है लोगों की दक्षिणा, उल्टी सोच की दक्षिणा, संदेह की दक्षिणा, जो डाउट करते हो आप स्पाउस पे, पेरेंट्स पे, फ्रेंड्स पे, बच्चों पे, ये सारी दक्षिणा अगर आपने मुझे दे दिया आज, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका जीवन आज से ही बदलने में आपकी पूरी मदद करूंगा। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।